गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कोडिंग निंजास का क्वेश्चन वॉल्स एंड गेट्स। क्या दिया क्वेश्चन में? यू आर गिवन अ मैट्रिक्स हैविंग n रोज एंड m कॉलम। ठीक है, ईच सेल ऑफ द मैट्रिक्स कैन कंटेन ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें दी है जिसमें सिर्फ 3 वैल्यूज हो सकती है। उसकी डायमेंशन क्या है? n क्रॉस n। ठीक है, -1 इसमें या तो -1 हो सकता है, जो क्या डिनोट करता है कि उस सेल में एक वॉल है या फिर एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, और 0 क्या डिनोट करता है? वहाँ पे एक गेट है। ठीक है, और ये हमें 2⁻31 - 1 दिया है। ये हमें दिया है इंट मैक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, ये इंट मैक्स क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, खाली है। ठीक है, फॉर ईच एम्प्टी स्पेस डिनोटेड बाय INF यू हैव टू रीफिल इट विद द डिस्टेंस टू इट्स नियरेस्ट गेट। जैसे देखो, हमारे पास कोई भी इधर गेट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके उस कोई भी अगर उसके एम्प्टी स्पेस है ना, उस जगह से सबसे नज़दीक वाले गेट का जो डिस्टेंस होगा ना, उस सेल में हमने वो जो खाली सेल है उसमें हमने वो भरना है। ठीक है, और अगर जिसमें हम जैसे जहाँ पे हम फिल कर ही नहीं सकते, मतलब कि जहाँ से रास्ता है ही नहीं, मतलब चारों तरफ से ऑब्स्टैकल से घिरा है। ठीक है, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हम अपना इंटरमैक्स ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या हम? देखो क्वेश्चन में हमें देखो दिया है यहाँ पे, टेस्ट केस से समझते हैं। ठीक है, पहली जगह क्या है? खाली जगह है। दूसरी जगह क्या है? दूसरी जगह -1 है। -1 का मतलब क्या था? -1 का मतलब था यहाँ पे वॉल है। ठीक है, या फिर ऑब्स्टेकल है। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी वॉल है, और यहाँ पे है हमारा गेट। यहाँ से यहाँ पे आना है। ठीक है, कोई रास्ता तो बनता नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है, आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे हमने इसको हमने कोड करते करते समझेंगे। ठीक है, इसको कोड कैसे करेंगे? पहले तो हम एक अपना आंसर वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट बी। ठीक है, और इसमें हम अपना ये वाला वेक्टर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सारा का सारा वेक्टर कॉपी कर लेंगे। पता क्यों? क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी होगा ना कि हम अपना जहाँ पे इंटमैक्स है वहाँ जगह को फिल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर अब उसको अगर फिल कर ही नहीं पाएंगे तो हम सिंपली उसको वैसे ही रहने देंगे ना। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपने जो अपना आंसर वेक्टर बी है उसमें पहले से ए को कॉपी कर लें। ठीक है, हमने सारा का सारा ए को कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हम जहाँ जहाँ पे 0 है, नहीं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 0 है उसको पुट कर देंगे अपनी क्यू में। ठीक है, हम इस पे BFS चलाएंगे। ठीक है, अपना पहले तो हम बना लेते हैं एक क्यू। ठीक है, और क्यू कैसी बनाएंगे? क्यू बनाएंगे हम पेयर की। ठीक है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, ये हम बनाएंगे अपनी क्यू। समझे? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमने अपने BFS चलाना है, तो हमें इसके आजू बाजू वाले ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड सारे वाले सेल्स पर हमने ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए हम अपना एक डायरेक्शन वेक्टर बनाएंगे चारों डायरेक्शन के लिए। ठीक है, वेक्टर होगा वो 2D वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, dir, और उसको उसमें हम डाल देंगे, पहले तो डाल देंगे हम 1,0। ये नीचे वाले के लिए, जैसे हम यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई भी हम कॉलम पे हैं। ठीक है, मान लो कोई भी हम सेल पे हैं, उसके नीचे वाली रो क्या होगी? R+1 होगी ना। जब इसमें हम प्लस करेंगे तो इसमें हम R और C प्लस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला सेल बन जाएगा। ठीक है, एक इसमें हम भर देंगे -1,0, इसमें और डाल देंगे हम 1,0। ठीक है, नहीं, 1,0 तो डाल दिया हमने, और डाल देंगे इसमें हम 0,-1, और डाल देंगे हम इसमें 0,1। ठीक है, डाल दिए। इसके बाद ठीक है, अब हम अपना एक बारी सारी मैट्रिक्स पे हम ना लूप लगा के जो 0 होगा उसको कर देंगे पुश। ठीक है, इंट i = 0, क्यूब में पुश कर देंगे इसको, i > n, i++, j = 0, j > m। ठीक है, j++। अरे रुको, ये सब तो फॉर लूप में आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं? और ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे अगर इफ हमारा a है ना, हमें a को तो चेक करना है, a ऑफ i j अगर 0 होता है। ठीक है, अगर 0 है तो हम क्या करेंगे? 2 काम करेंगे। एक तो कर देंगे क्यू में पुश। ठीक है, क्यू में पुश कर देंगे अपना। कैसे पुश अब कैसे करेंगे? हमने पेयर का पेयर बनाया ना, तो पहले ये करली ब्रेसेस बाहर वाले पेयर के लिए, और एक अंदर और पेयर बनाया ना, उसके लिए एक और करली ब्रेसेस लगाएंगे हम, और इसमें हम डाल देंगे क्या? डाल देंगे i, j।
ठीक है। और इस करली ब्रेस के बाहर हम इसका वो भी डालेंगे जो इसका डिस्टेंस है। अब जैसे जो गेट खुद है, ठीक है, मान लो जो गेट है, गेट से गेट का डिस्टेंस कितना होगा, वो तो उसी सेल में है, तो इसमें हम 0 डाल देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ना अपनी ए वेक्टर को उसमें जैसे देखो हम अपने आंसर वेक्टर में इसको कर देंगे, जैसे हम इसको वी वेक्टर है ना हमारा आंसर वेक्टर वी, तो उसमें हम मार्क भी कर देंगे अपना डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 0 डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। मतलब जैसे ये जो आंसर वेक्टर है उसमें हमने 0 मार्क कर दिया कि हमने इन जो जगह 0 है ना, जो जगह पहले से 0 है उसका डिस्टेंस तो 0 ही होगा, तो हमने अपने आंसर वेक्टर में भी उनको 0 मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे, हम अब यहाँ से हम चलाएंगे BFS, ठीक है। मल्टी सोर्स BFS चलाएंगे हम इधर, क्योंकि BFS तो सेम ही है, बस हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे नोड्स डाल दिए सिंगल नोड डालने की जगह, ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक हमारी क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता, तब तक हम पहला काम करेंगे अपना R निकालेंगे। R क्या होगा, क्यू डॉट R हमारी रो होगी ना, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, ठीक है। डॉट फर्स्ट क्या है, पेयर का फर्स्ट क्या है, पेयर का फर्स्ट पहले से एक पेयर है ना, तो एक और हमने डॉट फर्स्ट लगाना पड़ेगा अगर हमने पेयर का पहला वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है। ये हमारा R हो जाएगा। अब अपना C क्या हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा अपना कॉलम, ठीक है। और की क्या हो जाएगी, मतलब अपना जो डिस्टेंस है ना गेट से, वो हो जाएगी की क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड, ठीक है। ये अपनी हो जाएगी की, ठीक है। इसके बाद हम इस रो और कॉलम पे हम आ गए हैं ना, तो इसको हम विस्टेड भी मार्क कर देंगे। विस्टेड कैसे मार्क करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना ये जो R और C है, ठीक है, इनको ना हम 2 मार्क कर देंगे, ठीक है। इनको 2 मार्क कर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये देखो ये ना हम ये वैल्यू ले सकते हैं, ना हम ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको या तो 1 मार्क कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने 1 मैंने इसलिए नहीं किया कि 1 हमने डाला है, कहीं माइनस की गलती तो छोटी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है ना, कभी -1 की जगह 1 डाल दिया तो सिली मिस्टेक हो जाती है, उससे हमारा सारा का सारा कोड बिगड़ सकता है ना, ठीक है, इसलिए 2 डाल दिया। अब हम अपने ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सारी जगह पे इटरेट नहीं ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हम अपना D को शुरू करेंगे 0 से, D इज लेस देन 4, ठीक है, D प्लस प्लस, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना न्यू रो क्या होगी, रो प्लस ये जो ऊपर वाली रो है ना, रो प्लस dir ऑफ D0, ठीक है। ये तो अपनी न्यू रो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी न्यू रो, ये देखो dir ऑफ पहले 0 0 होगा ना, dir ऑफ 0 0 क्या है, 0 0 1 है ना, रो हो जाएगी हमारी R+1, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉलम क्या होगा, ठीक है, अपना कॉलम क्या हो जाएगा C प्लस dir ऑफ D1, ठीक है। ये अपना कॉलम हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा 0 1 कौन सा, ये वाला है ना, तो अपनी पहला पेयर बन जाएगा रो और कॉलम का R+1, C। R+1, C क्या है, कोई भी सेल है उसके नीचे वाला सेल ही होता होगा ना, R+1, C, ठीक है। हम नीचे वाले सेल पे आ गए। अब हम चेक करेंगे अगर एक अपना न्यू रो है ना जो लेस देन 0 है, या फिर न्यू कॉलम है वो लेस देन 0 है, या फिर न्यू रो लेस देन ना ग्रेटर देन इक्वल टू n है, या फिर अपना जो NC है वो बड़ा है या फिर इक्वल टू है m के, ठीक है। ये सब हुआ तो हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। ये सब होने पे हम कंटिन्यू कर देंगे। और एक तो हमने ये कंडीशन चेक कर ली बाहर के लिए, ठीक है। अगर हम अपना मैट्रिक्स से बाहर ही चला गया है NR और NC, ठीक है, तो भी हम कंटिन्यू कर देंगे। और कभी अगर हमारा A, जैसे देखो अगर कभी भी हमारा A ऑफ NR NC कभी भी अगर 0 होता है, अगर 2 होता है, ठीक है, 2 होता है तो इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही विजिटेड है, ठीक है, तो भी हमने कुछ नहीं करना, हम कंटिन्यू कर देंगे। या फिर अगर हमारा कभी भी NR NC कभी भी अगर होता है, देखो कभी भी अगर होता है 0, ठीक है, तो भी हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि 0 वाले हमने पहले ही पुट कर दिए हैं, तो हमें दोबारा थोड़ी पुट करने की जरूरत है, तो भी हम कर देंगे, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। या फिर अगर हमारा NR और NC हुआ -1, ठीक है, अगर -1 हुआ तो वो तो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, उसको तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं, तो हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। बस ये सब लिखने की बस इतना सा मतलब है कि अगर वो इंट मैक्स की जगह कुछ भी हुआ,
ठीक है। अगर वो int max की जगह कुछ भी हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इज नॉट इक्वल टू int max, ठीक है, अगर int max के इक्वल नहीं होता है तो हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम हमने अपनी कंटिन्यू वाली कंडीशन चेक कर ली, मतलब ये दोनों कंडीशन हिट नहीं हुई, तो हम ना क्या करेंगे, अपना v ऑफ अपना जो आंसर है ना, मतलब हमें वो एक खाली जगह है, अगर ये सब दोनों कंडीशन हिट नहीं हुई ना, तो मतलब हमारे पास वो जो सेल है वो एक खाली जगह है, ठीक है। उसके NRNC में हम क्या डाल देंगे, v के अपने आंसर के वेक्टर में जो हमारी की है ना, की +1 डाल देंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है इन दोनों का डिस्टेंस में तो फर्क तो 1 ही होगा ना, और ये इसकी जो की वैल्यू है वो क्या है, वो है इसका और गेट का जितना डिस्टेंस होगा वो होगा, ठीक है। अब हम इसको मार्क भी कर देंगे, ठीक है, NR ऑफ NC को हम मार्क कर देंगे 2, ठीक है, 2 मार्क कर दिया। उसके बाद हम अपने क्यू में पुश कर देंगे यही NR NC, ठीक है, और हम पुश कर देंगे अपना V ऑफ NR NC, ठीक है, पुश कर दिया। अपने हमने इतना काम कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हम इसके बाद सिंपली हम अपना रिटर्न कर देंगे अपना v, ठीक है, v वेक्टर रिटर्न कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, TLE एरर आ रहा है, देखते हैं। अच्छा ये देखो, हमने एक काम तो किया ही नहीं, ठीक है, मेन काम हम इसको पॉप भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो फ्रंट वाले एलिमेंट नेक्स्ट आएंगे ना। हम इसको मार्क करने के बाद हम पॉप भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं। देखो सबमिट भी हो गया, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें हमने किया क्या है, नॉर्मल VFS चलाया, जहां जीरो था, मतलब जहां गेट था उसको कर दिया पुश, ठीक है, उसको कर दिया हमने पुश अपने क्यू में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल VFS चला के अगर तो हम उसके साथ VFS में हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा की है कि हमने पेयर ऑफ पेयर भेजा है, ठीक है, क्यू में, और उसका जो हमारा डिस्टेंस है वो भी हम साथ साथ भेजते रहे हैं, ठीक है। एंड में हमने क्या किया है, एंड में हमने अपने V ऑफ जो NRNC के है उसमें की +1 डाल दिया है, लिस्टेड मार्क कर दिया है, और अपने दोबारा क्यू में पुश कर दिया। ये तब तक चलेगा जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती। एंड में हमारा V जो वेक्टर है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।